उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें किया गया याद। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर पीस सेंटर परिधि और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा भगत सिंह चौक पर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं पीस सेंटर के द्वारा 23 से 25 तारीख तक गणेश शंकर विद्यार्थी के शहादत दिवस के अवसर पर सद्भावना अभियान से शहादत के बोर्ड पर चर्चा की जाएगी। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में शहर के युवाओं के साथ चर्चा की जाएगी और देश को कैसे मजबूत बनाया जाए इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं शहीद भगत सिंह के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर देश को किस प्रकार मजबूत किया जाना है इसको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान काफी संख्या में आम लोग मौजूद थे। जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, फील्ड ट्रेनर और आईटी से जुड़े लोगों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे चरण की जातिगत जनगणना में किस तरह से जनगणना करनी है इसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। डंडा दिखाकर भगाया बिहार दिवस कार्यक्रम करने आए महिला पुरुष कलाकारों को। भागलपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पूरे सूबे में 22 मार्च को 111वें वर्षगांठ पर बिहार दिवस मनाया जा रहा था, वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी ने भी कई जगहों पर कार्यक्रम के आदेश दिए थे। इसी बाबत बिहार दिवस पर कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक कला जत्था के तहत बिहार गीत व पर्यावरण व साफ सफाई के गीत नृत्य का कार्यक्रम होना तय हुआ था। लेकिन भागलपुर के कचहरी चौक पर जैसे ही नुक्कड़ नाटक की टीम ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, वैसे ही एक सनकी युवक ने डंडे दिखाकर गाली गलौज करते हुए पूरी टीम को वहां से भगा दिया और कहा कि बिहार दिवस का कोई कार्यक्रम नहीं होने दूंगा, ये सिर्फ बकवास है, अपनी गाड़ी यहां से हटाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये सारी घटना यातायात पुलिस के सामने हो रही थी, लेकिन जनाब इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। हालांकि बीच बचाव करने के लिए वहां के कुछ लोग और यातायात पुलिस पहुंचे, फिर जाकर मामला शांत हुआ। वहीं कलाकारों ने डर के भय से अपना वाद्य यंत्र समेटा और सहमते हुए वहां से चलते बने। अब सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन बिहार दिवस कार्यक्रम को लेकर चौक चौराहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन करवाने जा रही थी, तो फिर कलाकारों की कोई सुरक्षा क्यों नहीं? वहीं नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने कहा कि हम लोग जिला प्रशासन के आदेश पर बिहार दिवस के अवसर पर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक करने आए थे, लेकिन इस तरह के रवैये से हम लोग काफी डरे सहमे हैं। हम लोगों को डंडे से मारकर भगाना और गाली गलौज करना कहां तक सही है? गौरतलब हो कि इस नुक्कड़ नाटक टीम 3 महिला कलाकार और 7 पुरुष कलाकार शामिल थे। जब सनके युवक ने डंडा निकाला तो सभी महिला कलाकार दुबक कर ई-रिक्शा में जा घुसी और पुरुष कलाकार अपने सामानों को समेटने लगे। देखते ही देखते यह हाई वोल्टेज ड्रामा उस नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का माहौल ही बदल डाला। आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, आर्यन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आर्यन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। मनीष कश्यप के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे आरजेजेपी समर्थक, घंटों किया सड़क जाम। विवाद से घिरे मनीष कश्यप इंजीनियर हैं, साथ ही राजनीति में भी वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं।
विधायक बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो एक यूट्यूबर बन गए। आज मनीष के यूट्यूब चैनल पर 61 लाख और फेसबुक पर 40 लाख फॉलोअर हैं। बिहार के सबसे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। वो तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो के मामले में जेल में हैं। संपत्ति की कुर्की के बाद छापे पर छापे पड़ रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर पुलिस का शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार के कई शहरों में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। मनीष के सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इसी बाबत यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में आज गुरुवार को तड़के सुबह से भागलपुर के नवगछिया में सड़कों पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई घंटों तक यातायात को बाधित किया। यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु विवाद में कथित तौर पर भ्रामक वीडियो चलाने के मामले में बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ब्राह्मण भूमिहार समाज के नेता और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष ने आज बिहार बंद का ऐलान किया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के नवगछिया 0 माइल में सुबह से ही जमकर नारेबाजी करते हुए NH 31 जाम कर यातायात को बाधित कर दिया। बिहार बंद के दौरान इस अभियान में जिले भर के पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। अन्य लोगों ने भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान सड़क पर वाहनों को रोककर नारेबाजी की गई और आवागमन ठप कर दिया गया। बिहार बंद के आंदोलन में NH 31 जाम की वजह से वाहनों का आना जाना ठप रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 2 घंटों तक आवागमन बाधित रहा। मौके पर पहुंच नवगछिया थाने की पुलिस के द्वारा जाम को हटवाया गया। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता संजीव कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग सुबह से सड़क जाम किए हुए हैं। पुलिस के द्वारा तानाशाही से जाम को हटाया गया, ये ठीक नहीं। उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए, नहीं तो फिर से हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मनीष कश्यप को गलत केस से रिहाई हो। मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा हैं। बिहार सरकार इसको टारगेट करके मनीष कश्यप को जेल में बंद करने का काम किया, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं। भागलपुरी जर्दालू आम को विदेश भेजने की तैयारी हुई शुरू। एपीडा के माध्यम से जर्दालू आम कतरनी चूड़े के बाद अब भागलपुरी शहद का भी स्वाद चख सकेंगे विदेश के लोग। आज बिहार दिवस है और जिस वजह से बिहार जाना जाता है, जिससे हमारी शान है, उसे हम आज स्थान दे रहे हैं। जर्दालू आम और कतरनी धान के लिए बिहार का भागलपुर जिला विश्वविख्यात हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई बड़ी हस्तियों को भागलपुरी जर्दालू ने अपने स्वाद का दीवाना बनाया। अब भागलपुरी जर्दालू को GI टैग भी मिल चुका है और एपीडा के माध्यम से इस वर्ष भी विदेशों में जर्दालू आम को निर्यात करने की तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष भागलपुरी जर्दालू को इंग्लैंड, बेल्जियम, बहरीन भेजा गया। इस वर्ष भी कई देशों में भेजने की तैयारी चल रही है। गौरतलब हो कि एपीडा के माध्यम से जर्दालू आम कतरनी चूड़े के बाद अब भागलपुर शहद का भी स्वाद विदेश के लोग चख सकेंगे। इसे भागलपुर के बिहपुर में वृहद मात्रा में तैयार किया जा रहा है। जर्दालू आम के सचिव वेदव्यास चौधरी ने बताया कि जर्दालू आम और कतरनी धान से देश भर में बिहार का भागलपुर जिला जाना जाता है। इसकी पहचान को बनाए रखना हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि बिहार का जिला भागलपुर कतरनी चूड़े और जर्दालू आम से जाना जाता है, जिसका स्वाद महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा विदेशों के लोग चख पाए हैं। अब भागलपुर बिहपुर में तैयार किए गए शहद को भी विदेशों तक आसानी से यहाँ के व्यापारी खुद की पैकिंग में टैग लगाकर विदेश भेज पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग आम जो भेजना है, विदेशों में भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया है और शुरू से हम तैयारी कर रहे हैं और विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हम जैविक जो आम है, जैविक रूप से जो हमारा उत्पाद होगा वो हम विदेशों में सप्लाई करेंगे, विदेश भेजेंगे। उसकी तैयारी हम चल रही है। अगर प्रकृति ने साथ दिया, किसी तरह का आफत विपत नहीं आया, तो मैं अच्छी मात्रा में हम जो है आम को हम विदेश भेजेंगे। अभी तो मैंने आगे साल तो हम लोग इंग्लैंड, बेल्जियम और कतर सब भेजे थे इंग्लैंड से, और अब इस बार अभी जो ऑर्डर आ रहा है, अभी तो आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। ऑर्डर हुआ, जैसे जैसे आ गया वैसे जैसे ही पहले आओ पहले पाओ के प्राथमिकता के आधार पर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। किन देशों में भेजे जाएंगे अब ऐसी कोई निश्चित नहीं है, जहाँ से ऑर्डर आ गया वहाँ
यहाँ भेजेंगे, विदेश भेजे जाना है। ये जाएंगे। आप तो हमारा एफपीओ यहाँ भागलपुर में भी 55 एफपीओ को लाइसेंस मिल गया है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो चाहे वो भेज सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वेद व्यास चौधरी। इस तरह से जर्दालू आम को और प्राथमिकता मिलेगी, पहचान बढ़ेगी भागलपुर को, खास करके जर्दालू हमारी तो पहचान ही, भागलपुर की पहचान ही है कि जर्दालू अब कतरनी था। ये हमारा आज यहाँ नहीं, देश नहीं बल्कि विदेशों में भी ये हमारी पहचान है, और इस पहचान को बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनको हमारा